कहते हैं गलती इंसान से ही होती है। जाने अनजाने में हम गलती कर बैठते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉज करना। बुराई तब होती है जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, अपने झूठ को कबूल नहीं करते। मैं आपको सारा सच बताना चाहता हूँ। मोहन ने भी हमेशा की तरह झूठ बोलकर गलती की कि वो मारुति को नहीं जानता, और पहली बार उसने पुलिस के सामने इस गलती को स्वीकारा। पुलिस ने तो उसे निर्दोष मानकर माफ कर दिया, पर उसे डर है कि क्या श्रेया, उसकी पत्नी, उसे निर्दोष मानेगी। मोहन, ऐसे सारे घर वालों के बीच मुझे यहाँ ले सब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। पति हूं मैं तुम्हारा। शांति से 2 मिनट तुमसे बात तो कर सकता हूँ ना? हाँ, बोल सकते। बोलिए। मोहन। श्रेया, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। श्रेया, संध्या की शादी के बाद पुलिस ने जब उस आदमी के बारे में पूछा जिसने वो सुसाइड नोट लिखा था, बाकी सबकी तरह मैंने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर सच ये है कि वो आदमी मुझसे मिलने आया था। आपसे मिलने? पर क्यों? श्रेया, वो मुझे वहां कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आया था। पर श्रेया, मैं उसे नहीं जानता था, ना ही उससे पहले मैंने उसे कभी देखा था। मैंने सिर्फ कर्टसी की खातिर उसे वहां खाना खाने के लिए कहा, बस। वो सुसाइड नोट उसने कब लिखा, कैसे लिखा, मुझे कुछ नहीं पता। ये बात मैं पुलिस को भी जाके बता चुका हूं, पर जब तक वो उस आदमी तक पहुंचते, उसका भी खून हो चुका था। पुलिस मुझे बेकसूर मान चुकी है, पर मेरे लिए उससे कई ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना श्रेया? मोहन, आप अगर मुझे ये बात नहीं भी बताते, या फिर उस आदमी की जगह बाबा के सुसाइड नोट से आपकी राइटिंग भी मिलती, तब भी मेरा विश्वास आप पर से कभी नहीं उठता। मेरा दिल जानता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं जानती हूँ। श्रेया, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, उससे एक बात तो साफ है, बाबा के खून के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश में बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। मोहन, वो जो भी लोग हैं ना, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बाबा कहते थे ना कि सबके कर्मों का हिसाब यही होता है, उनका भी होगा।
मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे खुद ही पहचान लिया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पहचाना तुम्हें उसने। तुम्हारे पार्टी में आते ही एक अंधी लड़की की आंखों की रोशनी वापस कैसे आ गई? जवाब दो मेरे सवाल का। कैसे पहचाना तुम्हें उसने? उसने मुझे छू कर पहचान लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने एक कंगन पहचान लिए। इस कंगन को छू के संध्या ने तुम्हें पहचान लिया? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सुनी। अगर संध्या को कभी भी इस बात का पता चला कि मैंने तुम्हें स्टोर रूम में बंद करके रखा था, उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो अंधी होकर नहीं देख सकती है, लेकिन तुम आंखें होते हुए भी दुनिया नहीं देख पाओगे सनी। समझी? याद रखना। नाक क्यों सिकुड़ रहे हो? चुपचाप पी लो। आई, ये लौकी का जूस और साथ में ये दलिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ आई, एक खराब है और दूसरा उससे भी ज्यादा खराब है। पता है लौकी का जूस और दलिया ये सेहत के लिए कितना अच्छा होता है? इसमें कितने सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स नहीं है, विटामिन्स। पता है नाम याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि पिछली बार इसी के कमी के कारण तुम्हारे मुंह पे सफेद दाग आए थे। हाँ सभी बच्चे सब समझ गए। चलो बच्चों, आई की बात मानो और ये जूस पी लो। चलो जल्दी। पापा आप जूस पी लो। युवराज प्लीज बिलीव मी। उस दिन स्टोर रूम में सुनी चाची ही थी जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। आज जब पार्टी में मैंने उन्हें छुआ तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। युवराज, सुनी चाची सच क्यों नहीं बोलना चाहती? युवराज, सुनी चाची सच क्यों नहीं बोलना चाहती? क्योंकि जिसे तुम सच समझ रही हो वो असल में सच है ही नहीं संध्या। लेकिन युवराज, मैंने संध्या, लिसन टू मी। मैं तुम्हें स्टोर रूम में वापस लेकर गया था ना, कोई था वहां? नहीं ना। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें तसल्ली हो गई है, तुम्हारा वहम मिट गया है। लेकिन अब फिर से तुम वही बात कर रही हो। लेकिन युवराज, आज सुनी चाची वहां। सुनी चाची मैके में थी संध्या, वो स्टोर रूम में क्या करेगी? वो तो आज ही वापस आई है। तुम्ही ने कहा था ना कि उन्होंने तुम्हारे बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती वो ऐसी बात का जिसका कोई मतलब ही नहीं है संध्या? इनफैक्ट मुझे लगता है उन्हें तुम्हारी बात का बुरा लग गया और शायद इसीलिए वो पार्टी शुरू होने से पहले ही वहां से चली गई। प्लीज संध्या, अब इस बात को अपने दिल से निकाल दो। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और इस घर की सुख शांति के लिए भी।
देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। मैंने कहा ना शोर नहीं, वरना तुम्हारी आई तुम दोनों को छोड़कर मेरी पिटाई कर देगी। जब तक तुम्हारी आई बर्तन धो रही है ना, तुम इस पिज्जा को खत्म कर दो जल्दी जल्दी। पापा, पिज्जा में तो विटामिन नहीं होते ना? बेटा विटामिन का तो पता नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी आई का भरोसा बिल्कुल नहीं होता। युवराज, बोलो संध्या। आप ठीक कह रहे थे। मुझे उस स्टोर रूम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है संध्या। तुम्हारे मन में जो उलझन थी वो तुमने मुझे बता दी, और मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें बता दिया। मेरे लिए तुम जितनी इम्पोर्टेंट हो उतना ही इम्पोर्टेंट मेरा परिवार भी है। और युवराज, अब ये परिवार मेरा भी है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे इस परिवार के किसी भी सदस्य को दुख पहुंचे। आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। प्याज भुनो, मैं टमाटर लेकर आती हूँ। ये रही सुनी चाची। क्या बात है सुनी चाची, आज आप खाना खुद पका रही हैं। वैसे पकाने का शौक तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं किचन में नहीं पकाता, मैं वैसे ही सबको पकाता रहता हूँ। संध्या को किचन में क्यों लेकर आए हो? ओए, मैं तो भूल ही गया। संध्या को किचन में काम करवाने के लिए नहीं आया हूँ। आपको ढूंढ रही थी, आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए लेकर आया। कुछ काम था? जी जी चाची, वो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती थी। जिस तरह से मैंने कल आपके साथ पार्टी में बिहेव किया, वो आई एम रियली सॉरी। संध्या, तुम चाची को सॉरी बोल रही हो? यानी कि पहले दिन चाची से मिलते तुमने कोई गलती कर दी? चाची, नई बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि सास बहू का ड्रामा शुरू। तू चुप कर, कुछ भी बोलता रहेगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये कुछ भी बोलता रहता है। नहीं चाची, मैं जानती हूँ कि नीरज जो भी कहता है सबको हंसाने के लिए कहता है, और आज से मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। जैसे कल आपको पार्टी में। भूल जाओ उस बात को। मैंने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया और पार्टी छोड़ के चली गई। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी और युवराज की शादी कैसी थी? खूब रौनक जमी होगी। मैं तो थी नहीं वहाँ, तुम्हारे बहनों से और तुम्हारे बाबा से नहीं मिल पाई। कैसे हैं वो सब? चाची, शायद आपको किसी ने बताया नहीं, संध्या की शादी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हादसा? कैसा? जी, संध्या की शादी में उसके पापा का देहांत हो गया। संध्या की शादी में उसके पापा का देहांत हो गया। क्या? कैसे? पहले सबको यही लगा कि उन्होंने सुसाइड किया है,
बाद में पुलिस ने बताया कि किसी ने उनका मर्डर किया है। मुझे तो पता ही नहीं था। बेटा, आई एम वेरी सॉरी। शादी पे इतना कुछ हो गया और बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं चाची, इट्स ओके। वो बस वो पापा की याद आती है तो। नीरज, नीरज प्लीज मुझे कमरे तक छोड़ दो। संध्या, प्लीज रोना मत। जब भी तुम अपने पापा को याद करके रोती हो, आई एम श्योर सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे पापा को ही होती होगी। संध्या के बाबा वो मर गए। हाँ, ठीक सुना तुमने, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। और जानती हो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम। तुम्हारी वजह से संध्या के बाबा की मौत हुई है। मेरे लाख मना करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने... तुम्हारी उसी गलती के लिए तुम्हें मैंने कमरे में बंद करके रखा था, ताकि तुम किसी के आगे अपना मुंह ना खोलो। सुनी, तुम्हारे हाथ तो मैंने खोल दिए, लेकिन तुम्हारा मुंह कभी किसी के आगे खोलना नहीं चाहिए। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो और याद रखो, मेरे परिवार की इज्जत और तुम्हारी जिंदगी, इन दोनों के लिए तुम्हारा मुंह बंद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं कि करने वाले इंसान को खुद इसके बारे में भनक भी नहीं होती, और जब पता चल जाए तो उस गलती को स्वीकारना मुश्किल हो जाता है।